भूधसाव के बाद उत्तराखंड में भूकंप। जोशीमठ से कितनी दूर भूकंप का केंद्र, जानिए अब कैसे हैं यहां के हालात। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर यहां प्रकृति ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली। दरअसल यहां गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबरों की माने तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता महज 2.9 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 240 किलोमीटर दूर था। दरअसल उत्तरकाशी जनपद में रात 2:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि झटका तीव्र नहीं था, लेकिन डर है कि जोशीमठ की धंसती जमीन को ये झटके कहीं और अधिक नुकसान न पहुंचा दें। लिहाजा भूकंप के इन झटकों से यहाँ के निवासियों की सांसें थमसी गईं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसी विकट परिस्थिति में करें तो क्या करें। हालांकि आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद की किसी भी तहसीलों से जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं खबरों की माने तो भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी में धरती के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। जानकारी हो कि भूधसाव के चलते 760 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें आंशिक या गंभीर दरारें आ गई हैं। इनमें कई भवन गंभीर स्थिति में हैं, जिसके चलते उन्हें तोड़ा जाना है। ऐसे में ताजा भूकंप के झटके लगने के बाद ये डर बना हुआ है कि कहीं पहले से ही कमजोर इन घरों को ये नुकसान न पहुंचा दे। वहीं फिलहाल की स्थिति पर अगर नजर डालें तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात नाजुक बने हुए हैं। शहर और आसपास के इलाकों में भूधसाव के चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। 100 से ऊपर परिवारों को घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देने की घोषणा की गई है। सीएम धामी ने कहा कि बाद में मुआवजा करके बाजार की दर से मुआवजा दिया जाएगा। 12 जनवरी को 2 होटलों को गिराने का काम शुरू किया गया था, लेकिन बारिश के चलते काम बीच में ही रोकना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण एसडीआरएफ की टीम ने जोशीमठ स्थित मलारी इन होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया। तोड़ने का काम शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होगा। वहीं इसके पहले स्थानीय लोगों के विरोध के चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। हालांकि आपको बता दें कि जोशीमठ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 7 विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी आईआईटी रुड़की, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों को स्थिति का आकलन करने और जानकारी देने का काम सौंपा गया है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।